ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है, एक ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ, सोल्ड गुड्स टू राम 10,000, क्या एंट्री होगी इसकी? सर जर्नल की वो हाँ जनरल जनरल लेजर। जनरल जनरल लेजर तो मैं बताऊंगा। सेल्स अकाउंट। राम टू सेल, राम टू सेल्स अकाउंट। राम डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है और राम जो है वो रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द नेम ऑफ द इनकम, राम टू सेल्स। तो यहां पर एक राम का अकाउंट बनेगा, एक सेल्स का, ठीक है। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन बोली गई, रिसीव्ड फ्रॉम राम 9,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। ओके सर। ओके, तो यस सर। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम, 10,000 यहाँ, 9,500 यहाँ, 500 यहाँ, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब इनकी पोस्टिंग ध्यान से देखना। एक काम करता हूँ ना मैं यहाँ पे, ठीक है। सेल्स अकाउंट मैं साइड में बना रहा हूँ, वैसे सेल्स अकाउंट की इतनी कोई वो भी नहीं है, ठीक है। यस सर। राम डेबिट हुआ सेल्स की वजह से 10,000, सेल्स क्रेडिट हुई राम की वजह से 10,000, क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद उन्होंने बोला कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। तो इसकी ना पहले तो आप अपने दिमाग में ना दो एंट्रीज अलग अलग बना लो, कैश टू राम और डिस्काउंट अलाउड टू राम। ये समझ गए आप जो मैंने किया? यस सर। यस सर। यस सर। मैंने एक दिन आपको बताया था एक सिंपल एंट्री होती है और एक कंपाउंड एंट्री होती है।
What is the meaning of simple entry and compound entry? सिंगल जिसमें एक ही ट्रांजैक्शन हो, और डबल जिसमें कंपाउंड जिसमें दो डेबिट और एक क्रेडिट, या दो क्रेडिट और एक डेबिट। हाँ, सिंपल एंट्री होती है जिसके अंदर एक डेबिट के अगेंस्ट एक क्रेडिट होता है। फॉर वन डेबिट देयर इज वन क्रेडिट। अगर तो ऐसा ऐसा है 1 to 1, तो वो सिंपल एंट्री कहलाती है। और अगर मल्टीपल डेबिट्स के अगेंस्ट सिंगल क्रेडिट हो, या मल्टीपल क्रेडिट्स के अगेंस्ट सिंगल डेबिट हो, या मल्टीपल डेबिट्स के अगेंस्ट मल्टीपल क्रेडिट्स हो, आप उनकी कंबाइंड एंट्री बना रहे हो, तो उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। समझ आई बात? Yes, sir. यस सर। सर यस सर। मैंने क्या किया, ये मेरी एक कंपाउंड एंट्री थी, ये वाली। मैंने इसको दो सिंपल एंट्रीज में तोड़ा पहले, क्योंकि मुझे लेजर पोस्टिंग में तभी समझ में आएगी ढंग से बात जब मैं इसको तोड़कर सोचूंगा। अब देखो, मैं इसकी पोस्टिंग बता रहा हूं पहले। कैश डेबिट टू राम, तो कैश डेबिट हुआ राम की वजह से 9500, और राम क्रेडिट हुआ कैश की वजह से 9500। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। क्लियर? Yes, sir. यस सर। फिर मेरी दूसरी है डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम, तो यानी कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ राम की वजह से 500, और राम क्रेडिट हुआ डिस्काउंट अलाउड की वजह से 500। ये भी समझ में आया? यस सर। सर Yes, sir. तो बस यही होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप उसको दो अलग अलग एंट्री सोचोगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप उसको सिंगल एंट्री सोचकर कंफ्यूजन हो रही है आपको पोस्टिंग में, तो आप उसको दो अलग एंट्री की तरह सोच लो ना, ऐसे लिख लो ना। सर एक बार डिस्काउंट रिसीव्ड का भी बता दो। वो भी बताया था। ये 9500 ये हो गया, 500 ये हो गया। तो समझ लो कि मैंने टू राम 2 बार लिख दिया, तो मतलब बस वो ऐसे ही हो गया जैसे ये है और ये है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे बताया था। मान लो मैंने एंट्री बोली श्याम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि 20,000, यहाँ पे 19,000 और यहाँ पे 1000। मतलब मुझे बोला गया पेड टू श्याम इन फुल सेटलमेंट, और हमने पेमेंट की 19,000 की, और उसका अकाउंट था 20,000 का, तो 20,000, 19,000 और 1,000। तो अभी क्या है कि मुझे यहाँ पर एक तो श्याम का अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और कैश का अकाउंट तो मेरा ये है ही। तो श्याम की डेबिट साइड पर मैं क्या लिखूंगा गौरेश? टू कैश अकाउंट 19,000 हाँ, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। और मैं डिस्काउंट रिसीव्ड की क्रेडिट साइड पर बाय श्याम लिखूंगा। अब बहुत बच्चे
ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्काउंट रिसीव्ड की क्रेडिट साइड पे हमने शाम तो लिख दिया, लेकिन अमाउंट 20 लिखनी है या 1000 लिखनी है? सर और 1000। 1000, obviously 1000। क्योंकि डिस्काउंट क्रेडिट हुआ 1000 रुपए से शाम की वजह से, ठीक है? Yes. ओके। और कैश क्रेडिट हुआ शाम की वजह से 19,000। तो ये जो 19,000 है इसकी डबल एंट्री इस तरफ है। दिस इज डबल एंट्री सिस्टम। दिस इज डबल एंट्री सिस्टम, जो मैं आपको समझा रहा हूं कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। एक किसी लेजर की डेबिट में जाता है तो दूसरा किसी लेजर की क्रेडिट में जाता है, ठीक है? समझ गए आप? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. देखो एक बार दोबारा से सुनो। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम। एक तरफ मैंने कहा श्याम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। एक तरफ मैंने ये बोला था, एक तरफ मैंने ये बोला था, ठीक है? राइट। अब हम सबसे पहले राम के अकाउंट को पकड़ते हैं और इधर श्याम के अकाउंट को पकड़ते हैं। राम इस एंट्री में क्या हो रहा है? Credit. Credit. तो इसका मतलब है राम की क्रेडिट साइड पर बहुत लोग सोचते हैं 10,000 रुपए लिखने की। मन में आता है कि राम क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपए से, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि 10,000 यहाँ हमने लिख तो दिया, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं तो ये 10,000 हमारे को दोनों में बांट के दिखाना पड़ेगा। और वो डिटेल ये है क्या, यानी कि मैं इसको हमेशा ऐसे बोलूंगा, मैं हमेशा इसको ऐसे बोलूंगा कि राम क्रेडिट हुआ, राम क्रेडिट हुआ 9,500 कैश की वजह से और 500 डिस्काउंट की वजह से। यानी कि राम के अकाउंट में 9,500 और 500 अलग अलग आएगा, लेकिन कैश के अकाउंट में और डिस्काउंट के अकाउंट में 9,500 यहाँ आएगा और 500 यहाँ आएगा। कैश में 500 नहीं लिखा जाएगा और डिस्काउंट अलाउड में 9,500 नहीं लिखा जाएगा, जबकि राम में दोनों लिखे जाएंगे। समझ रहे हो बात? Yes, ये Yes, sir. sir. 500 ये वाले। Yes, sir. अब अभी आप जब पिछली स्क्रीन के ऊपर मैंने ऊपर राम का लेजर लिखा हुआ था और मैंने उसको काट के उसकी जगह कैश का बनाया और राम को बीच में बनाया, आपने ऑब्जर्व किया था ये वाली बात कि मैंने राम का नाम बीच में लिखा? वो इसलिए लिखा ताकि मैं आपको यूं करके एरो बना के दिखा सकूं कि 9,500 के दो इफेक्ट ये रहे और 500 के दो इफेक्ट ये रहे। तो मैंने राम को सेंटर में रखा समझाने के लिए, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन वैसे जब आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो आप राम को
कहीं पर भी बना सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने राम को सेंटर में बनाना, ठीक है ना। लेजर तो कहीं भी बना सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है, ठीक है। Okay, sir. Yes, और sir. एक इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत दिनों से आप लोगों के मन में घूम रही होगी, ये मैं स्क्रीन पे क्या बना रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कुछ? Trial balance. अरे नहीं नहीं, ये मेरा पेज 1 है, ये मेरा पेज 2 है, ये मेरा पेज 3 है, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। मतलब मान लो कि ये आपने देखा, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो, Yes, sir. Yes, sir. ये जो रेड कलर के कवर वाली आपको दिख रही है, ये वैसे तो एक कॉपी है, लेकिन पुराने जमाने में ना इस टाइप के बही खाते होते थे, बही खाते, उनको बोला जाता था बही खाते, यानी कि लेजर अकाउंट्स। मतलब इस तरह के रेड कलर की कॉपी में ना जो मुंशी होते थे ना, मुंशी जो गांव में होते हैं आज भी, वो लोग बही खाते बनाते थे, यानी कि जो जो उनसे कोई पैसा उधार लेता था या कुछ, तो उसका अलग अलग पेज पे अकाउंट बनाते थे, ठीक है। समझ रहे हो ना बात जो मैं कह रहा हूँ? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो जैसे पेज नंबर 1 पे ये लेजर बने, पेज नंबर 2 पे ये लेजर बने, पेज नंबर 3 पे ये लेजर बना, पेज नंबर 4 पे ये लेजर बने, 5 पे, 6 पे, 7 पे। अच्छा, आप लोगों ने जब बहुत सारे क्वेश्चंस करे तो क्या आपके सारे लेजर एक ही पेज पे आ गए? No, No, sir. sir. आपको मल्टीपल पेजेस लगे ना, यानी कि अगर आपने कोई 15-16 लेजर बनाए तो एक पेज पर 4 लेजर से ज्यादा तो नहीं बन पाए होंगे ना आपके, Yes, sir. ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू राम, अब मेरा मान लो कैश अकाउंट ये रहा और राम का अकाउंट पेज नंबर 5 पे है, ठीक है। फिर ऐसे मैंने लिखा श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, श्याम का अकाउंट यहां पर है, पेज 5, पेज 6, पेज 7, पेज नंबर 7 पे, ठीक है। फिर मैंने एक एंट्री करी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं मान रहा हूं कि रेंट अकाउंट मैंने यहां बना रखा है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Yes, sir. एवरीवन समझ आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर एक कॉलम हुआ करता था जिसको हम कहते थे लेजर फोलियो, ध्यान आया? Yes, sir. Yes, sir. गौरेश आपकी आवाज नहीं आई। यस सर। लेजर फोलियो में मैं राम के आगे लिखूंगा 5, श्याम के आगे लिखूंगा 7, रेंट के आगे लिखूंगा 8, कैश के आगे लिखूंगा 1 1 1। समझ में आया कुछ क्या करा मैंने? Yes. Yes, Yes, sir. sir. यस। तो लेजर फोलियो इज नथिंग बट पेज नंबर्स, ये बताने के लिए कि जो हमने जर्नल बनाई है, तो अगर मुझे कैश का लेजर देखना है तो वो लेजर बुक के अंदर कौन से पेज नंबर पे मिलेगा मुझे, आप समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. जैसे जैसे हमारी बुक्स के अंदर इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स, तो इंडेक्स में वो बताते हैं कि ये वाला चैप्टर इस पेज पे है, ये वाला चैप्टर इस पेज पे है, ये वाला चैप्टर इस पेज पे है, ऐसे होता है ना।
तो Yes, एक, sir. एक Yes, तरीके sir. से ये लेजर फोलियो भी ना एक इंडेक्स ही है। और आप जब कोई लेजर बना हुआ देखोगे ना, जब आप लेजर बना हुआ देखोगे ना कोई, जब प्रॉपर लेजर बनते हैं तो उसके अंदर भी एक छोटा सा कॉलम बनता है। उस कॉलम के आगे लिखा जाता है JF। JF का मतलब, Journal folio. Journal folio. तो यानी कि अगर ये राम का लेजर बन रहा है और राम में बाय कैश करके ये वाली एंट्री आई है, तो इसके अंदर JF के अंदर ये लिखा जाएगा कि ये एंट्री जो है ये कौन से पेज नंबर पे है। समझ रहे हो बात आप? Yes, sir. Yes, sir. तो जर्नल में मिलेगा लेजर फोलियो, लेजर में मिलेगा जर्नल फोलियो। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. जो अभी आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं कोई से भी, उनमें आपको इन कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि हम वैसे कोई इमेजिनरी पेज नंबर लिख सकते हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है। तो आपकी बुक्स में हर जगह ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आपने भी ब्लैंक ही छोड़ना है। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर अगर ब्लैंक छोड़ना है तो ना बनाए चलेगा। मैं कहूंगा आप एक बार ऐसी कोशिश करके तो देखो, टीचर छूटते ही आपको 0 दे देगा। मतलब आपका सारा क्वेश्चन ठीक होगा लेकिन आपको मिलेंगे 10 में से 0। याद रखना, टीचर्स जो है ना वो फॉर्मेट के बहुत पक्के होते हैं। अगर आपने अकाउंट्स के अंदर कोई फॉर्मेट गलत बना दिया ना, तो टीचर उसके ऊपर आपका पूरा क्वेश्चन काट देगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया है। तो आपको फॉर्मेट बिल्कुल सही बनाने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मैं आज आप लोगों से ना Yes, sir. थोड़ी सी जनरल बात कर रहा हूं। मतलब आज हो सकता है हम डाउट्स कम लें, लेकिन ये जनरल भी जरूरी है, जनरल बातें, ताकि आप लोगों के दिमाग में ना ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब राइट टाइम है ये, ताकि यहां से आप जितनी भी प्रैक्टिस करो हर बात दिमाग में रख के करो। ठीक है? क्लियर हो रही है Yes, बात? sir. अच्छा, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम ये जर्नल बनाते हैं, मैंने पहली जर्नल बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसमें छोटी छोटी बातें ये हैं कि इसके अंदर जो डीआर है ना वो बिल्कुल एलएफ वाले कॉलम के साथ में लिखा जाता है। बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू। ये जो गैप आपने छोड़ दिया ना, मतलब थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूं, आप मैं नीहा बनाता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और किसी बच्चे ने डेबिट यहां लिख दिया। पता है इस बच्चे को टीचर 10 में से 0 दे सकता है इस बात के लिए। और स्टूडेंट पूछने जाएगा मेरी गलती क्या है, टीचर कहेगा आपको डीआर यहां लिखना था, आपने यहां क्यों लिख दिया। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? Yes, sir. इंग्लिश Yes. के अंदर, Yes, sir. इंग्लिश के अंदर लोग कहते हैं कि यार ग्रामर में स्कोर करना बहुत आसान होता है। अगर मेरे को कोई फॉर्मल लेटर लिखना है, कोई इनफॉर्मल लेटर लिखना है, तो मुझे बस यही तो याद रखने होते हैं ज्यादातर, कि भाई इस एक फॉर्मल लेटर के अंदर मतलब जब मैं कोई लेटर लिख रहा हूं तो मेरे को यहाँ पर क्या लिखना है, ये चीज यहाँ आएगी, ये चीज यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। मतलब उनके प्लेसेस फिक्स होते हैं ना फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर्स में, होता है ना ऐसा कुछ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. और अगर कोई उन जगहों को ना यूज करके अपनी मर्जी से फॉर्मेट बनाए तो क्या होगा? 3 marks कट जाएंगे. हाँ, तो जैसे आपको पता है ना कि भाई इस चीज के इतने मार्क्स टीचर काटती है,
उसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर भी ना ये छोटी छोटी बातें हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट। कोई भी टीचर, अब जैसे मैंने कैपिटल के आगे अकाउंट नहीं लिखा, तो टीचर इस बात के भी नंबर काट लेगा कि आपने अकाउंट क्यों नहीं लिखा। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी पर्सन के नाम के आगे कभी अकाउंट नहीं लगाते। मतलब राम के आगे मैं कभी राम अकाउंट नहीं लिखूंगा, ये गलत है। बस एक आदत की बात है, यूं समझ लो कि एक बट ट्रेंड बना हुआ है, इसलिए हमें वो फॉलो करना है। जितने भी किसी पर्सन के नाम के अलावा लेजर आएंगे उन सब के आगे अकाउंट लिखेंगे, चाहे चाहे सेल्स हो या परचेज हो या रेंट हो या कैश हो या मशीनरी हो, सबके आगे अकाउंट लिखेंगे। लेकिन राम श्याम अजय विजय इनके नाम के आगे कभी अकाउंट नहीं लिखेंगे। समझ आई बात? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसकी मैंने अभी तक बात नहीं की थी, क्योंकि मेरे हिसाब से ना ये सब बकवास है, लेकिन बतानी जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको नॉलेज हो जाए लेकिन इन बकवास बातों की वजह से नंबर कट जाए। ठीक है, ये बातें ना स्टूडेंट को आ जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं। कोई फोर्सफुली किसी को जबरदस्ती मनवाने के लिए ना टीचर बस इसके नंबर काटते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काटने नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से स्टूडेंट को कि नॉलेज टेस्ट करो, ना कि ये सब फालतू की बात है, बट टीचर मानते नहीं है। एक तरह से सही भी है कि अगर वो स्ट्रिक्ट रहेंगे तो बच्चा मानेगा, फिर उसको आगे आसानी रहेगी। खैर जो भी है, अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं उसको कहते हैं नरेशन। उसको क्या कहते हैं? नरेशन। नरेशन बोल लो या फिर इन अदर वर्ड्स बोल लो एक्सप्लेनेशन। यानी कि एक तरह से, अब कोई उसको एक्सप्लेनेशन भी ना बोलना चाहे तो एक तरह से उसको ट्रांजैक्शन ही कह लो, कि आपको पूरी की पूरी यहाँ ट्रांजैक्शन ही लिखनी है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब एक तरह से आपने उस एंट्री को नीचे एक्सप्लेन करना है, जिसको नरेशन कहते हैं। यानी कि आपको कुछ वर्ड्स के अंदर या एक सेंटेंस, छोटे से छोटे सेंटेंस में ये बताना है कि ये एंट्री किस चीज की है। तो कई बार स्टूडेंट को समझ नहीं आता तो वो पूरी की पूरी नरेशन वही लिख देते हैं जो ट्रांजैक्शन थी। ठीक है, पर कोई कोई थोड़ी छोटी करके लिख देता है। ठीक है, तो यहां पर मतलब अमाउंट तो आपको क्लियर हो ही चुकी है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा ये भी आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर व्हाट कम्स इन वाला रूल लगेगा और यहाँ पे क्रेडिट द गिवर वाला रूल लगेगा, क्योंकि ओनर इज द गिवर और ओनर को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट। ये सब बातें एक्चुअल तो काम की बातें यही हैं और वो आपको क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल आज मैं बाकी की फालतू की बातें बता रहा हूं ताकि आपके नंबर ना कटे। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. अब ना मेरे पास यहाँ दिखा रहा है मीटिंग टाइम 1 मिनट रह गया, तो मैं काम करता हूँ। मैं आज आपको कुछ नया तो कराया नहीं, बस आपके थोड़े डाउट्स क्लियर किए हैं, और भी करता रहूंगा। लेकिन मैं ना अभी आज आपको कुछ और क्वेश्चंस अलग अलग जगहों से ढूंढ कर भेजता हूँ और आप उन क्वेश्चंस को करना। मीनवाइल मतलब वो क्वेश्चंस मुझे मंडे तक आप दे सकते हो, मैं आपको सैटरडे संडे को थ्योरी कराऊंगा। मैं वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अलग से भेज दूंगा आपको, आज नहीं भेज पाया तो कल भेज दूंगा, वो आप तब तक करना। तब तक हम लोग थ्योरी करेंगे 1-2 दिन, क्योंकि सबके यूटीज में थ्योरी आनी है। ठीक है,
ओके Yes, Okay, sir. sir. यस सर। आप लोगों को होमवर्क मैं अभी थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, नहीं तो कल, और उसके बाद परसों तरसों दोनों दिन क्लास लेंगे थ्योरी की, ठीक है? Okay, sir. और अगर Okay, sir. चलो ठीक है, मैं ग्रुप पे एक वॉइस मैसेज डाल रहा हूँ, सुन लो। सर हाँ जी, सर पर संडे को आप 8 to 9 मत लेना, मेरी क्लास होती है संडे हाँ, को।